हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। तो आज हम हमारा जो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर हमने स्टार्ट किया था उसका सेकंड नंबर का वीडियो लेक्चर लेके हम आ गए हैं। लास्ट लेक्चर में हमने साइन इनवर्स कैसे एग्जिस्ट करता है, साइन इनवर्स कैसे बनता है, उसके बारे में सब कुछ देखा था। बेसिक इन्फॉर्मेशन हमने ली थी। नेक्स्ट अभी हम बात करने वाले हैं थोड़े बहुत क्वेश्चंस के बारे में कि भाई ये चैप्टर में से कैसे कैसे क्वेश्चंस हमें पूछे जाते हैं। ठीक है बच्चों, ये जो कंटेंट हमने लिया है वो बहुत सारी बुक में से नॉलेज इकट्ठा करके हमने लिया हुआ है। ठीक है, तो आपको जितना भी हो सके उतना बढ़िया से बढ़िया देने की हम ट्राई कर रहे हैं। तो सब बच्चों को ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। एंड चलो तो नेक्स्ट अभी हम हमारा प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। टेबल देख के सब बच्चे के चेहरे पे एक मुस्कान आ गई है कि सर ये तो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था। जी बच्चों, ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था, लेकिन अभी हम इसका फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं क्योंकि इसकी हमें बहुत ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, सबसे पहले तो हमारा डोमेन एंड रेंज, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, कॉसिक इनवर्स, सीक इनवर्स, कॉट इनवर्स एंड टेन इनवर्स, ये सारे जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस है, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, ये सब का रेंज एंड डोमेन हमें पता होना जरूरी है, याद होना जरूरी है। चलो सबसे पहले तो साइन इनवर्स का जो हमारा डोमेन है और कॉस इनवर्स का डोमेन है वो दोनों इक्वल होगा -1 से 1 इन क्लोज इंटरवल। ये दोनों का रेंज जो है वो रेंज अलग अलग होगा। साइन इनवर्स का जो रेंज है वो होगा -π/2 से +π/2 एंड जो कॉस इनवर्स है उसका रेंज होगा हमारा क्लोज इंटरवल 0 से π। ओके, नेक्स्ट हम बात करें तो टेन इनवर्स और कॉट इनवर्स की। तो जो हमारा टेन इनवर्स है उसका जो डोमेन है और कॉट इनवर्स का जो डोमेन है वो डोमेन हमारा क्या हो जाएगा, रियल नंबर पे, पूरे रियल नंबर पे टेन इनवर्स एंड कॉट इनवर्स डिफाइंड होगा। नेक्स्ट बात करें हम यही दोनों के रेंज की, तो जो हमारा टेन इनवर्स है उसका रेंज साइन इनवर्स से मिलता जुलता है, सिर्फ फर्क कितना है, साइन इनवर्स में क्लोज इंटरवल आएगा, टेन इनवर्स में ओपन इंटरवल आएगा। सेम टू सेम कॉस इनवर्स में क्लोज इंटरवल आएगा, कॉट इनवर्स में ओपन इंटरवल आएगा। अब लास्ट हमारा बाकी रहा कॉसिक इनवर्स और सेक इनवर्स। तो कॉसिक इनवर्स का जो हमारा डोमेन है वो क्या हो जाएगा, -1 से छोटा, -1 एंड -1 से छोटा, 1 और 1 से बड़ा। ठीक है, अगर इसको मैं छोटे से स्टेप में लिखना है तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, रियल नंबर में से हमें क्लोज इंटरवल -1 से 1 को नेग्लेक्ट कर देना है। ठीक है, सेम टू सेम कॉसिक इनवर्स का भी रेंज जो है, सॉरी डोमेन जो है वो यही होगा। दोनों की रेंज की बात करें तो हमारा जो सीक इनवर्स है उसका रेंज हो जाएगा, सीक इनवर्स क्या है, कॉस का इनवर्स, तो कॉस का रेंज है हमारा 0 to π इन क्लोज इंटरवल, लेकिन जो हमारा सीक है वो π/2 पे क्या होगा, नॉट डिफाइंड होगा, तो उसमें से हम π/2 को माइनस कर देंगे। सेम टू सेम हमारा जो कॉसिक इनवर्स है उसका रेंज हो जाएगा -π/2 से +π/2, उसमें से हमें 0 को माइनस कर देना है। ओके, तो नेक्स्ट हम हमारे सारे क्वेश्चंस की बात करते हैं। आपको जो JEE में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस है, ठीक है, किस टाइप के हो सकते हैं। चलो तो फर्स्ट क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया हुआ है, लेट f(x) इज इक्वल टू cos ऑफ 2 tan इनवर्स साइन ऑफ cot इनवर्स √1 - x अपॉन x। तो सबसे पहले तो कोई भी इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का क्वेश्चन हो, इस टाइप का दिया हो, अंदर आपको दिया है इनवर्स और उसके साथ में कुछ एंगल दिया हुआ है। ठीक है, तो इसके इक्वल टू में आप एक टिप्स याद रख लो, जेके टिप्स करके। ठीक है, क्या टिप्स है वो, तो देखो यहाँ पर जो कॉट इनवर्स √1 - x अपॉन x आपको दिया हुआ है उसके इक्वल टू में कुछ भी सपोज कर लो, अल्फा, बीटा, थीटा, गामा, आपको जो भी पसंद है वो। यहाँ पर मैं थीटा ले रहा हूँ। अब जो कॉट इनवर्स है वो उस साइड गया तो यहाँ पर मैंने अंडर रूट को सेपरेट कर दिया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो ये हो जाएगा हमारा कॉट थीटा। अब हम यहाँ पे ट्राइंगल बनाएंगे, ट्रिगोनोमेट्रिक में ऐसा सीखे हो ना। चलो कॉट क्या होगा हमारा, एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट साइड, तो पाइथागोरस की मदद से हमारा जो हाइपोटेनियस है वो क्या बन जाएगा, √1 यानी कि 1। ठीक है, चलो अब क्या करेंगे हम, कॉट इनवर्स √1 - x अपॉन x, इसकी जगह पे हमने क्या लिया था, थीटा लिया था, तो उसको हम पुट आउट करेंगे, cos ऑफ 2 tan इनवर्स ऑफ साइन थीटा। चलो इतना समझ में आ रहा है सब बच्चों को, यस और नो, हाँ बताओ। ओके, चलो अब क्या करेंगे हम, देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है, साइन थीटा है, क्या मिला है हमें,
साइन थीटा। अब साइन थीटा की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं बच्चों, देखो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, जरूर कर सकते हैं सर। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या है हमारा, ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। ऑपोजिट साइड कौन सी हमारी अंडर रूट एक्स, और हाइपोटेनियस कौन सा हमारा 1, तो जिसे हम नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पर साइन थीटा की जगह पे इसे पुट आउट कर दो, तो कॉस ऑफ 2 tan इनवर्स साइन थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा, अंडर रूट एक्स। ओके चलो देखो यहाँ पर बच्चों, तो फिर से यहाँ पर एक tan इनवर्स अंडर रूट एक्स करके हमारे पास प्रॉब्लम आ चुका है। फिर से जेके टिप्स को याद करो और यहाँ पर ले लो tan इनवर्स अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू, चलो पहले थीटा लिया था, अब अल्फा ले लो, tan उस साइड गया तो अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू tan अल्फा हो जाएगा। फिर से ट्राइंगल बनाओ, ये हो गया हमारा अल्फा, tan क्या होगा हमारा, तो ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ठीक है। इसी के ऊपर से हम क्या करेंगे, हाइपोटेनियस को फाइंड करेंगे, कैसे, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 और अंडर रूट एक्स का स्क्वायर होगा x। ओके बच्चों चलो यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर तो यहाँ पर हो जाएगा cos 2 tan इनवर्स रूट एक्स की जगह पे हमने लिया था थीटा, आ रहा समझ में, हाँ ओके। चलो अब cos 2 थीटा का हमारे पास टोटल 4 फॉर्मूलाज है, ट्रिगोनोमेट्रिक यहाँ पर आ चुका है। अब ये जो क्वेश्चन है आपका वो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक का नहीं रहा, कौन सा रहा अभी, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का। तो हमारे पास यहाँ पर cos 2 थीटा है, cos 2 थीटा के हमारे पास टोटल 4 फॉर्मूलाज है। फर्स्ट वाला क्या है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, सेकेंड वाला है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, थर्ड वाला है हमारा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एंड और एक फॉर्मूला है हमारे पास जो 10 में इसको कन्वर्ट कर देता है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो हम वही यूज करेंगे यहाँ पर, तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। चलो tan थीटा की वैल्यू, tan अल्फा की वैल्यू हमारे पास है यहाँ पर, सॉरी बच्चों हमने यहाँ पर थीटा नहीं लिया था, अल्फा लिया था, तो ये जरा करेक्शन कर लेना, ठीक है। ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती है तो ध्यान में रखना आप सब लोग। चलो यहाँ पर tan अल्फा की जगह पे हमारे पास क्या है, अंडर रूट एक्स, तो 1 माइनस अंडर रूट एक्स का स्क्वायर तो हो जाएगा x और नीचे हो जाएगा 1 प्लस एक्स। चलो यहाँ तक सब बच्चों को समझ में आया, तो देख सकते हो आपकी हमारा जो एफ ऑफ एक्स है, हमारा जो फंक्शन है वो यहाँ पर सिंप्लीफाई हो चुका है, ठीक है। सिंप्लीफाई होकर हमारा फंक्शन जो है वो बन गया है 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। ओके नेक्स्ट हम क्या करेंगे, तो देखो यहाँ पर ऑप्शंस में देखो कि हमें सारे ऑप्शंस में डिफरेंशिएशन दिया हुआ है, एफ डैश एक्स दिया हुआ है। तो एफ डैश एक्स हम कैसे फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले तो हमारा जो फंक्शन है वो लिख लो यहाँ पर 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, ठीक है, यही है ना जी, यही है। चलो अब क्या करेंगे आगे, तो स्टैंडर्ड 11th में आप चैप्टर आपका जो है लिमिट एंड डेरिवेटिव्स, ठीक है, उसमें डिफरेंशिएशन आप ऑलरेडी सीख चुके हो। हम सबको पता है कि सर यहाँ पर तो डिवाइड वाला रूल लगेगा डिफरेंशिएशन का। तो डिवाइड वाला रूल कौन सा है हमारे पास, डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर कांस्टेंट इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर। देखो बच्चों ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसलिए मैं आपको डिटेल में सॉल्यूशन करके दिखा रहा हूँ। नेक्स्ट 4 क्वेश्चन हम जेडब्ल्यू की तैयारी कर रहे हैं तो उस हिसाब से प्रिपेयर करेंगे, ठीक है, उस हिसाब से हम इसका कैलकुलेशन करेंगे। फिर क्या आएगा माइनस, और यहाँ पर हमारे पास होगा डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर और कांस्टेंट होगा हमारा 1 माइनस एक्स, ठीक है, ये कांस्टेंट है। ओके तो ऊपर होगा हमारा 1 प्लस एक्स, 1 माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन होगा हमारा माइनस एक्स, सॉरी माइनस 1, माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स क्या हो जाएगा हमारा 1, और 1 माइनस एक्स तो यहाँ पर कांस्टेंट है, डिवाइड में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर ये जो -1 है वो इस ब्रैकेट में गया तो -1 माइनस एक्स, ये माइनस अंदर गया तो -1 माइनस माइनस प्लस एक्स, डिवाइड में क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। देखो यहाँ पर प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल हो रहा है, तो फाइनली हमारे पास क्या आया है -2 अपॉन 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर, और ये बन गया हमारा एफ डैश ऑफ एक्स, ठीक है, ये बन गया हमारा डिफरेंशिएशन। चलो आ जाओ फिर से हमारे ऑप्शंस पे, तो देखो यहाँ पर डिफरेंशिएशन के साथ 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर भी है, और यहाँ पर देखो तो आप यहाँ पर आपको फंक्शन जो हमारा फंक्शन हमने सिंप्लीफाई किया था उसको भी आंसर में हमें इन्वॉल्व करना है। तो इसके लिए सबसे पहले तो क्या करेंगे, देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारे पास नीचे देखो 1 प्लस एक्स है, हमारे फंक्शन में नीचे 1 प्लस एक्स है,
ऊपर 1 माइनस एक्स है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, दोनों साइड 1 माइनस एक्स स्क्वायर से, किससे बच्चों, 1 माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आप देख सकते हो यहाँ पर -2, यहाँ पर इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और इज इक्वल टू में आ जाएगा 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू एफ डैश ऑफ एक्स। ओके, अब देखो यहाँ पर ये जो है वो हमारा एफ ऑफ एक्स बन गया ऑलरेडी, तो यहाँ पर हम एफ ऑफ एक्स पुट आउट कर सकते हैं, एंड ये वाला जो टर्म है वो इस साइड आ गया, तो हमारा जो फाइनल आंसर है वो हमें मिल जाएगा 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू एफ डैश ऑफ एक्स प्लस 2 एफ ऑफ एक्स, ठीक है, उसका हो जाएगा स्क्वायर और इज इक्वल टू में 0। चलो हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन है सर 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर एफ डैश एक्स, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर एफ डैश एक्स प्लस 2, चलो हमारा जो ऑप्शन सी है वो हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक है बच्चों, आ रहा सबको समझ में? बस इसी तरह से सारे क्वेश्चंस हमें सॉल्व करने हैं, कॉन्सेप्ट इसमें याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो सारे बच्चे अपनी नोटबुक निकालो और जैसे यहाँ पर क्वेश्चन डिस्प्ले होता है आप तुरंत ही सॉल्व करने लग जाओ, ठीक है? ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं हमारा, अ पॉसिबल वैल्यू ऑफ 10 1/4 साइन इनवर्स √63/8। चलो इसमें भी फिर से क्या लगाएंगे आप, जेके टिप्स। ओके, क्या है हमारे पास यहाँ पर 10 ऑफ 1/4 साइन इनवर्स √63/8। ओके, चलो यहां पर हम क्या करेंगे, तो जो हमारा साइन इनवर्स √63/8 है उसके इक्वल टू में मैंने सपोज कर लिया थीटा, साइन थीटा हमारा उस साइड चला गया साइन इनवर्स, तो √63/8 इज इक्वल टू बन जाएगा साइन थीटा। ट्रायंगल बनाओ, चलो ट्रायंगल में साइन क्या होगा हमारा √63 और हाइपोटेनियस 8। तो अब जो हमारा ये एडजेसेंट है वो क्या बनेगा बच्चों, तो देखो यहाँ पर पाइथागोरस में 8 8 जा 64 माइनस 63 मतलब ये बन जाएगा हमारा 1, और उसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो 1 ही मिलेगा। ओके, नेक्स्ट अभी क्या करते हैं हम, इसमें पुट आउट करते हैं जो हमने थीटा सपोज किया है वो, तो ये क्या बन जाएगा हमारा tan θ/4। क्या बन जाएगा बच्चों, tan θ/4। अभी आप देखो यहाँ पर तो हमारे पास थीटा है और यहाँ पर हमें मिला है θ/4, तो tan θ/4 हम कैसे लिखेंगे, ठीक है, किस तरह से हम इसको डिफाइन करेंगे। तो आप जब एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तब आपके बीच में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आए होंगे कि 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा या फिर tan थीटा। अगर स्क्वायर होता तो क्या आता, उसमें अंडर रूट भी साथ में आ जाता। चलो तो ये अब जो है वो कैसे मिलता है, तो देखो यहाँ पर cos 2 थीटा के हमारे पास 4 फॉर्मूला है, मैंने आपको बताए थे। फर्स्ट वाला कौन सा है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब ये जो 2 साइन स्क्वायर थीटा है वो इस साइड आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, ऐसा कुछ बन जाएगा बच्चों, हाँ, और ये बन जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा, और यहाँ से जो स्क्वायर है वो उस साइड चला जाएगा, डिवाइड में 2 ये रहेगा और ये बन जाएगा अंडर रूट। सेम टू सेम हमारे पास है ऐसा ही एक फॉर्मूला कॉस में, जो है हमारा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर इसको आप सॉल्व आउट करो तो ये बन जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2 थीटा। 2 यहाँ से नीचे चला गया, ये जो स्क्वायर है वो उधर चला गया, तो ऐसा कुछ बन जाएगा। समझ में आ रहा है बच्चों, यस और नो? ओके, चलो अब देखो यहाँ पर, तो ये जो है वो क्या बना हमारा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। क्या बना बच्चों यहाँ हमारा साइन थीटा और कॉस थीटा। और अगर आपको यहाँ तक सिंप्लीफाई नहीं करना है तो देखो यहाँ पर 1 माइनस कॉस थीटा जो हमारा न्यूमरेटर है उसकी जगह पे हम 2 साइन स्क्वायर थीटा पुट आउट कर सकते हैं, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस, तो 1 प्लस कॉस थीटा जो है ये -1 इस साइड आया तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा बन जाएगा। इसके इक्वल टू में हम क्या लिख सकते हैं, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। इसको अंडर रूट में ले लो, 2 कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो साइन अपॉन कॉस क्या बचेगा हमारा tan थीटा बचेगा बच्चों। क्या बचेगा, tan थीटा। अब एक बात याद रखो, यहां पर अगर 2 थीटा है तो यहां पर हमें थीटा मिल रहा है, यानी कि उसका आधा हो रहा है, यहाँ पर डिवाइड बाई 2 हो रहा है। मान लो यहां पर अगर हमें थीटा मिला होता, ये cos 2 थीटा की जगह पे थीटा मिला होता,
तो यहां पर क्या बन जाता हमारा tan θ/2 बन जाता। ओके, तो एक और बार यहां पर 2 से डिवाइड कर दो तो यहां पर क्या बन जाता हमारा tan θ/4, वही तो हमें चाहिए। देखो यहां पे, तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, √1 माइनस cos θ/2 अपॉन 1 प्लस cos θ/2। अरे बच्चों समझ में, यस और नो? चलो, तो अभी हमें किसकी वैल्यू चाहिए, cos θ/2 की। किसकी वैल्यू चाहिए, cos θ/2 की। तो उसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे हम, तो देखो यहां पर मान लो हमारे पास यहां पर cos थीटा का फॉर्मूला में लिखना है, तो क्या लिखेंगे हम, 2 cos स्क्वायर θ/2 -1 है, इस साइड आया तो 1 प्लस cos थीटा इज इक्वल टू, और डिवाइड में आ गया 2, तो cos स्क्वायर θ/2 हो जाएगा। आ रहा समझ में बच्चों, यस और नो? ओके, ये जो स्क्वायर है वो इस साइड आ गया, तो 1 प्लस cos थीटा डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू cos θ/2। देखो यहाँ पर हमें सिर्फ cos थीटा की वैल्यू अब चाहिए। cos थीटा की वैल्यू हमें मिलेगी ये ट्राइंगल के ऊपर से। ट्राइंगल क्या है हमारा, तो cos थीटा होगा हमारा 1/8। क्या होगा, 1/8, तो 1 प्लस 1/8 डिवाइड बाई 2 अंडर रूट में cos θ/2। चलो अब इसको सॉल्व करो, तो 8 1 जा 8 प्लस 1, तो 9/8 नीचे गया तो हो जाएगा 16। चलो अंडर रूट निकालो तो ये मिलेगा हमें 3/4। तो यहाँ पर हमें cos θ/2 मिल चुका है। क्या मिल चुका है, क्या मिल चुका है बच्चों, 3/4। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 1 माइनस 3/4 अपॉन 1 प्लस 3/4 को अंडर रूट में डाल दो। एलसीएम ले लो, तो 4 माइनस 3 अपॉन 4 प्लस 3 अंडर रूट में 4 माइनस 3 हो जाएगा 1, 1 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 1, और 4 प्लस 3 7 का अंडर रूट। तो ये होगा हमारा फाइनली आंसर बी। अरे बच्चों समझ में, यस और नो? देखो बच्चों, सारे जो कॉन्सेप्ट है, जो सारे स्टेप्स है, वो आप याद रखते जाना। ओके, ये जो सारे क्वेश्चंस है वो सारे क्वेश्चंस में सॉल्व करने में काम आएंगे। चलो नेक्स्ट एक बढ़िया वाला एमसीक्यू। ठीक है, ये एमसीक्यू अगर आपने सॉल्व कर लिया तो समझो आपका बहुत सारा काम हल्का हो जाएगा इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का। सबसे पहले तो यहाँ पर हमें दिया क्या है, देखो अंदर कॉट इनवर्स एक्स दिया हुआ है। लगाओ जेके टिप्स। ठीक है, जेके टिप्स क्या है हमारी, कि जो अंदर दिया हुआ है कॉट इनवर्स एक्स, उसके इक्वल टू में हमने ले लिया थीटा। तो ये जो एक्स इज इक्वल टू क्या बन जाएगा हमारा, कॉट थीटा बन जाएगा बच्चों। हाँ, चलो पहले तो पुट आउट कर देते हैं हम यहाँ पर। तो जो हमारा फंक्शन है वो क्या बन जाएगा, बेसिकली 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में, फिर ब्रेसिस में हमारा x इंटू कॉस, इसकी जगह पे तो हमने थीटा ले लिया है, और प्लस साइन कॉट इनवर्स माइनस एक्स की जगह पे भी थीटा ले लिया है, और ये है पूरे का स्क्वायर -1 और पूरे की 1/2 पावर। ठीक है, देखो बच्चों यहाँ पर एक छोटे छोटे स्टेप का भी बहुत सारा इंपॉर्टेंट है, सब आपको साथ में लेके चलना पड़ेगा, वरना कभी भी आपकी मिस्टेक हो सकती है। मान लो एक ही स्टेप में आपकी मिस्टेक हो गई तो आपका पूरा आंसर गलत आ सकता है। चलो, तो अब यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो यहाँ पर हमें क्या मिला है, कॉट मिला है। क्या मिला है, कॉट। तो अब ट्रायंगल बनाओ यहाँ पर, ये हो गया हमारा थीटा। चलो कॉट क्या होगा, यहाँ पर x, यहाँ पर 1, तो हमारा जो हाइपोटेनियस है वो क्या हो जाएगा, √1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, चलो अब यहाँ पर हमें किसकी वैल्यू चाहिए, कॉस थीटा की और साइन थीटा की वैल्यू चाहिए। तो कॉस थीटा की और साइन थीटा की वैल्यू कैसे मिलेगी, हमें ट्रायंगल के ऊपर से मिलेगी। तो x इंटू कॉस थीटा क्या होगा हमारा, x डिवाइड बाई √1 प्लस एक्स स्क्वायर, और साइन थीटा क्या हो जाएगा हमारा 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये पूरे का होल स्क्वायर है, -1 पावर 1/2। ओके, चलो अभी इसको थोड़ा हम सिंप्लीफाई करते हैं। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, देखो यहाँ पर ये x इंटू एक्स बन जाएगा एक्स स्क्वायर। देखो दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल है तो हम कॉमन डिनोमिनेटर लिख सकते हैं, यहाँ पर हो जाएगा +1, और पूरे की पावर कितनी है बच्चों, 2। कितनी है पावर, 2, और यहाँ पर हो जाएगा -1 और उसकी 1/2 पावर। चलो यहाँ तक क्लियर है सब बच्चों को। नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्या करेंगे हम, तो √1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर क्या आएगा, अभी ये देखो स्क्वायर है तो ये स्क्वायर हम करेंगे तो ये जो टर्म है वो स्क्वायर में आ जाएगा, और ये जो है वो √ यहाँ से निकल जाएगा। तो यहाँ पर क्या बनेगा बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है,
और -1, पूरे की पावर कितनी है हमारे पास, 1/2 पावर है। चलो इतना समझ में आ रहा है बच्चों। आगे देखो तो √1 + x²। अब देखो यहाँ पर 2 पावर है, यहाँ पर 1 पावर है, तो एक पावर कैंसिल हो जाएगी। और यहाँ पर ऊपर क्या है, x² +1 - 1 और पूरे की पावर है 1/2, +1 - 1 भी कैंसिल। यहाँ पर x की 2 पावर है, यहाँ पर 1/2 पावर है, तो ये क्या बन जाएगी हमारी x पावर। तो हमारा फाइनली आंसर क्या होगा बच्चों, ऐसा कोई ऑप्शन है? जी सर, हमारा ऑप्शन है सी। ठीक है ना इजी बच्चों? ओके चलो नेक्स्ट देखते हैं हम हमारा साइन ऑफ 2 sin इनवर्स 3/5। ये तो सर बच्चों जैसा क्वेश्चन दे दिया हमने, ऐसा तो हम बचपन से सॉल्व करते आ रहे हैं। ठीक है क्या करेंगे, तो साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू ले लो थीटा। तो जो साइन थीटा है वो क्या बन जाएगा हमारा, 3/5 बन जाएगा। ये हो गया हमारा थीटा, ये हो गया 3, ये 5, तो ये 4 सबको पता है। ओके नेक्स्ट क्या हो जाएगा हमारा, साइन 2 थीटा। चलो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला कौन सा है हमारे पास, बोलो बच्चों, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। क्या है बच्चों, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। चलो 2 sin थीटा क्या है हमारे पास, 3/5 इंटू कॉस थीटा क्या है हमारे पास, यहाँ पर मिल जाएगा 4/5। क्या मिल जाएगा, 4/5। तो यहाँ पर क्या होगा, नीचे होगा 25, ऊपर होगा 4 3 12 2 24। ये हो गया हमारा आंसर 24/25। ओके समझ में आ रहा है बच्चों? नेक्स्ट देखो तो cos ऑफ 2 tan इनवर्स 2 प्लस साइन ऑफ 2 tan इनवर्स 3। चलो यहाँ पर हमें ऑप्शन नहीं दिए, इसको हमें ऐसा ही सॉल्व करना है। तो क्या करेंगे, इसमें भी हम कौन से टिप्स लगाएंगे, जेके टिप्स। ठीक है, जब भी आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रहा हो और आपको अंदर एंगल की जगह पे इनवर्स फंक्शन दिख रहा है, तो क्या याद करना है बच्चों, जेके टिप्स याद करनी है। और जो आपका इनवर्स फंक्शन है, जैसे कि यहाँ पर tan इनवर्स 2, इसके इक्वल टू में आपने ले लिया अल्फा, एंड tan इनवर्स 3, इसके इक्वल टू में आपने ले लिया बीटा। तो यहाँ पर जो tan अल्फा है वो क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, और tan बीटा जो है वो हो जाएगा आपका 3। ओके तो अब देखो यहाँ पर तो हमारा फंक्शन जो कुछ ऐसा बन जाएगा, cos 2 अल्फा प्लस साइन 2 अल्फा। देखो हमारे पास tan की वैल्यू दोनों की है। ठीक है, तो cos 2 अल्फा एंड sin 2 अल्फा ट्रिगोनोमेट्रिक याद करो बच्चों। cos 2 अल्फा जिसका फॉर्मूला क्या है हमारे पास, 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, और प्लस में 2 tan स्क्वायर अल्फा अपॉन, सॉरी यहाँ पर हमें बीटा लेना है। ठीक है, यहाँ पर हमें बीटा लेना है क्योंकि यहाँ पर हमने बीटा सपोज किया था ना। और यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा। यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई बच्चों, ये जो हमारा न्यूमरेटर है उसमें स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, ये होगा हमारा 2 tan बीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा बीटा। चलो पुट आउट करो वैल्यू को, तो tan अल्फा हमारे पास क्या है 2, और tan बीटा हमारे पास क्या है 3। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 2 का स्क्वायर। यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू 3 अपॉन 1 प्लस 3 का स्क्वायर। चलो इसे सॉल्व कर लो तो आपका आंसर इजीली मिल जाएगा आपको। 1 माइनस क्या हो जाएगा बच्चों 4, और नीचे होगा 1 प्लस 4, और प्लस में है 3 2 6 अपॉन 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 10। ये क्या हो जाएगा हमारे पास -3 अपॉन 5 प्लस 6 अपॉन 10। चलो इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो तो ऊपर क्या बन जाएगा -6 अपॉन 10 प्लस 6 अपॉन 10। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा बच्चों 0। क्या हो जाएगा 0। समझ में आ रहा है सबको, यस और नो? देखो आपका इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर है, लेकिन अभी हम सॉल्व कर रहे हैं ट्रिगोनोमेट्रिक से। किससे सॉल्व कर रहे हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक से। सर आप ऐसा मत बोलना कि सर ये तो सब बच्चों वाला आप हमें क्वेश्चंस दे रहे हो। बच्चों अभी शुरुआत है, धीरे धीरे जो है वो सब कुछ हमारा जो लेवल है, जेई लेवल है, जेई एडवांस लेवल है, वो सब कुछ आने वाला है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। ओके चलो इस पे थोड़ा ध्यान से देखना सब लोग। यहां पर आपको इनवर्स नहीं दिया है, क्या दिया हुआ है आर्क, ARC दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है बच्चों, ये आपको गुमराह करने के लिए, आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे ARC का यूज किया गया है।
इसका मतलब क्या है कि ये जो दिया हुआ है बेसिकली क्या है हमारा साइन इनवर्स 4/5 माइनस कॉस इनवर्स 4/5। ये ARC का मतलब क्या, आर्क का मतलब क्या है, इनवर्स फंक्शन, क्या है, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। अब तो हमारे जो क्वेश्चन है वो सिंपल हो गया। अब क्या करेंगे, इसके इक्वल टू में अल्फा ले लो, इसके इक्वल टू में बीटा ले लो, तो हमारा कॉस अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला बन गया। ट्रिगोनोमेट्रिक में सब बच्चे पढ़े होंगे, क्या होगा हमारा कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। तो साइन अल्फा साइन बीटा कॉस अल्फा कॉस बीटा वैल्यू कैसे हम फाइंड करेंगे, ट्रायंगल की मदद से। मान लो ये है हमारा अल्फा, ये है हमारा बीटा। अल्फा किसकी इक्वल टू में लिया था, साइन इनवर्स 4/5। तो साइन इनवर्स 4/5 यानी कि ये है 4, ये है 5, तो ये हो जाएगा हमारा 3। और कॉस इनवर्स 4/5, ये 4, ये 5, तो ये हो जाएगा हमारा 3। समझ में आ रहा है बच्चों। चलो अभी कॉस अल्फा की बात करें तो कॉस अल्फा क्या मिलेगा हमें 3/5 इंटू कॉस बीटा की बात करें तो 4/5। साइन अल्फा मिलेगा हमें 4/5 और साइन बीटा हमें मिलेगा 3/5। चलो अब इसको सॉल्व कर दो, कितना हो जाएगा 12/25 प्लस 12/25। तो फाइनली आंसर हमारा हो जाएगा 24/25। ओके बच्चों, चलो नेक्स्ट देखो ये वाला क्वेश्चन। इसमें क्या करना है हमें, तो सेम टू सेम जैकेट टिप्स हमारी क्या है, क्या है बच्चों बोलो, जो हमारा कॉट इनवर्स 5 है उसके इक्वल टू में थीटा ले लो। तो 5 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा हमारा कॉट थीटा बन जाएगा। हाँ चलो तो यहाँ पर पुट आउट करो, तो tan ऑफ 2 थीटा माइनस π/4। सर ये तो हमें कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। बिल्कुल बच्चों ये जाना पहचाना ही है, क्या है tan अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला। तो tan अल्फा माइनस बीटा क्या है, तो tan अल्फा माइनस tan बीटा अपॉन 1 प्लस tan अल्फा इंटू tan बीटा। ओके हम सबको पता है सर tan π/4 1 होता है, तो यहाँ पर tan 2 थीटा माइनस 1 डिवाइड में 1 प्लस tan 2 थीटा। ओके चलो समझ में आया सबको बच्चों। अब देखो यहाँ पर हमें अब क्या चाहिए, tan 2 थीटा की वैल्यू चाहिए। tan 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, ट्रिगोनोमेट्रिक में हम पढ़ चुके हैं, क्या होगा 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। चलो इसके ऊपर से हम tan थीटा फाइंड कर सकते हैं। देखो सर कॉट दिया है हमें 5, तो tan क्या होगा हमारा 1/5 होगा। तो 2 इंटू 1/5 अपॉन 1 माइनस 1/25 डायरेक्टली स्क्वायर कर दिया मैंने। तो ऊपर क्या बचेगा 2, क्या बचेगा 2, नीचे है 5 अपॉन 25 माइनस 1 24/5 सॉरी 25, एक 5 कट जाएगा, 5 ऊपर चला गया तो क्या हो जाएगा 10/24 यानी कि 5/12। क्या हो जाएगा बच्चों 5/12। चलो 5/12 को हम इसमें पुट आउट कर देते हैं, तो क्या बन जाएगा 5/12 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 5/12। तो 5 माइनस 12 अपॉन 12 प्लस 5, 5 माइनस 12 क्या होगा बच्चों बोलो -7 और नीचे कितना हो जाएगा 17। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। ओके सबको समझ में आ रहा होगा। हाँ चलो बच्चों नेक्स्ट अभी हम हमारा डोमेन और रेंज वाले थोड़े बहुत क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो डोमेन और रेंज वाले क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमारे पास डोमेन और रेंज का जो टेबल है वो कंप्लीटली पूरी तरीके से याद होना चाहिए सब बच्चों को। ओके चलिए तो सबसे पहले तो फर्स्ट क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया हुआ है f(x) इज इक्वल टू साइन इनवर्स x माइनस 3/2 माइनस लॉग 4 माइनस x जिसका बेस दिया हुआ है हमें 10। क्या दिया हुआ है 10। चलो अब क्या करना है हमें, तो सबसे पहले तो देखो आपको ये दो क्वांटिटी दी है, तो दोनों क्वांटिटी के साथ हमें कुछ भी छेड़खानी नहीं करनी है। हमें क्या करना है सिर्फ उसके जो अंदर डब्बे है, जैसे कि देखो यहाँ पर आप सबको पता होगा कि सर साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स, यहाँ पर जो आपको x दिया है, चलो x की जगह पे एक एक डब्बा समझ लो। तो ये जो डब्बा आपको दिया है वो डब्बा इनवर्स फंक्शन में ऑलवेज -1 से 1 के बीच में ही होगा। ओके और दूसरी बात भी हम सबको पता है कि सर लॉग के अंदर कुछ भी क्वांटिटी दी गई हो, ठीक है, ये क्वांटिटी ऑलवेज क्या होगी ग्रेटर देन 0 होगी, क्योंकि लॉग की जो वैल्यू है वो 0 पे या फिर नेगेटिव वैल्यू पे डिफाइंड नहीं होती है। चलो सबसे पहले तो क्या करेंगे
यहाँ पर दो केस बनाता है। केस 1 है हमारा x माइनस 3/2, ये -1 और 1 के बीच में होगा। और केस 2 ले लो हमारा 4 माइनस एक्स जो ग्रेटर देन 0 होगा। ओके, यही मेथड को फॉलो किया है हमने, रेंज और डोमेन वाली मेथड। अब क्या करेंगे, यहाँ पर तीनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दो तीनों पे, तो क्या हो जाएगा -2 लेस देन और इक्वल टू x माइनस 3। अब 3 को प्लस कर दो, चलो ये एक आंसर, एक इनइक्वालिटी हमें मिल गई। ओके, सॉरी यहाँ पर x आएगा बच्चों। चलो नेक्स्ट, अभी यहाँ पर x उस साइड गया तो x इज लेस देन 4, ऐसा कुछ बन जाएगा। हाँ, अब क्या करेंगे, देखो अभी हमने जो यहाँ पर केस 1 और केस 2 लिया है, ठीक है, ये दोनों एक ही फंक्शन की क्वांटिटी है, यानी कि ये दोनों को सेटिस्फाई होना जरूरी है। तो x की हमें ऐसी वैल्यू लेनी होगी जो दोनों क्वांटिटी को सेटिस्फाई करे। तो उसके लिए क्या करना होगा हमें, तो जो हमारा जो केस 1 एंड केस 2 है, दोनों का इंटरसेक्शन लेना होगा। क्या लेना होगा बच्चों, दोनों का इंटरसेक्शन। चलो तो इंटरसेक्शन कैसे लेंगे, तो सबसे पहले तो एक नंबर लाइन बनाओ, ठीक है, बिना कंफ्यूजन वाला मेथड। अब इस मेथड को फॉलो करो, नंबर लाइन बना के आपका जो डोमेन है वो फाइंड करो, आप बिल्कुल भी इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। चलो सबसे पहले तो मान लो यहां पर है हमारा 1, ये है 4 और ये है 5। देखो x की वैल्यू जो है वो क्या होगी, 4 से छोटी, यानी कि 4 को हमें इसमें इन्वॉल्व नहीं करना है। तो 4 पे क्या आएगा बच्चों, सर्कल आएगा। ओके, और 1 और 5 के बीच में, लेकिन 1 और 5 को इन्वॉल्व करना है, तो 1 पे डार्क सर्कल, 5 पे भी डॉट डार्क। चलो अब दोनों में इंटरसेक्शन क्या है, देखो दोनों में कॉमन ग्राफ कौन सा है, ये वाला। तो हम क्या कह पाएंगे कि भाई जो x का डोमेन है वो क्या हो पाएगा 1 और 4 के बीच में, लेकिन 1 पे देखो क्या है हमारा डॉट, तो यहाँ पे क्लोज इंटरवल आएगा, और 4 पे हमारा सर्कल, तो यहाँ पे आएगा ओपन इंटरवल। तो फाइनली हमारा आंसर बन जाएगा बी। ओके बच्चों, समझ में आ रहा है। देखो आप बस सिर्फ सारे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के रेंज एंड डोमेन दिमाग में रखो, तो सारे क्वेश्चंस आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमें, y इज इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। चलो तो यहाँ पे आ जाओ, तो हमारी जो सेक इनवर्स है, देखो यहाँ पे आर्क दिया, इसका मतलब क्या है, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। हमारा जो सीक इनवर्स है, सीक ही है ना, यस, चलो सीक का जो रेंज और डोमेन है वो क्या होगा, -1 या फिर उससे छोटा, या फिर 1 या फिर उससे बड़ा। तो यहाँ पर हम क्या लिख पाएंगे कि ये जो सेक इनवर्स डब्बा है, ठीक है, सेक इनवर्स में हमें क्या याद रखना है, सेक इनवर्स डब्बा। तो जो डब्बा है वो -1 या तो उससे छोटा होगा, या तो ये डब्बा जो है वो 1 या तो उससे बड़ा होगा। डब्बों के अंदर कुछ भी, हाथी घोड़ा कुछ भी दिया हो आपको, ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों। चलो तो यहाँ पर हमें क्या करेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये क्या होगा, लेस देन और इक्वल टू -1, और दूसरा क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। चलो -1 इस साइड आया तो क्या हो जाएगा बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 लेस देन और इक्वल टू 0। ये तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुका है ना बच्चों। एक्स स्क्वायर प्लस 3x, 1 इस साइड आया तो सॉरी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो क्या बन जाएगा बच्चों, देखो तो यहाँ पर बन जाएगा कि भाई इसको आप फैक्टराइज कर लो, तो क्या लिख पाओगे, 2x प्लस एक्स प्लस 2 लेस देन और इक्वल टू 0, और यहाँ पे क्या लिख पाओगे, x को कॉमन ले लो तो x प्लस 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है। चलो ये दोनों में से मैंने x को कॉमन ले लिया तो x प्लस 2 बन जाएगा। देखो ये तो सब बच्चों का खेल है, ठीक है, ये सब आपको खुद सॉल्व करना है, लेकिन फिर भी मैं करवा रहा हूँ। आप जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हो बच्चों, आपको ये सब करवाने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है, लेकिन आपको राह दिखाना मेरी एक नेक्स्ट। चलो इतना हो चुका है, अब क्या करेंगे हम, तो x इज इक्वल टू क्या हो सकता है, -2 और x इज इक्वल टू -1, और यहाँ पे क्या होगा, x इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू -3। चलो अब देखो यहाँ पर बीच में क्या है बच्चों, और है, ठीक है, और है, तो हम इसका मतलब हमें क्या करना होगा कि ये जो दोनों हमें केस मिले हैं, ये केस 1
एंड केस 2, ये दोनों का हमें क्या करना होगा, यूनियन लेना होगा। क्या करना होगा बच्चों, यूनियन लेना होगा। तो सबसे पहले तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो देखो बच्चों, इनइक्वालिटीज को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक वेविकव मेथड नाम की एक बहुत अच्छी मेथड है, ठीक है। वो मेथड क्या है, तो देखो यहाँ पे है माइनस इन्फिनिटी, यहाँ पे है पॉजिटिव इन्फिनिटी। यहाँ पर आपको पॉइंट दिया हुआ है -1 और -2, ठीक है, -1 और -2। अब देखो यहाँ पर, अब हमें क्या करना है कि ये जो x इज इक्वल टू, यहाँ पर सबसे पहले तो प्लस लगा दो। क्या लगा दो बच्चों, प्लस। ओके, अब देखो यहाँ पर x इज इक्वल टू हमें क्या दिया हुआ है, -1, तो -1 हमें कहाँ से मिला, यहाँ से मिला है, ठीक है। इसकी पावर कितनी है हमारी, ऑड पावर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सबसे पहले तो लेस देन और इक्वल टू है, तो दोनों पॉइंट पे डार्क सर्कल बना दो। देखो ये जो वेविकव मेथड है, ठीक है, उसकी ये मेथड का जो पूरा डिटेल वीडियो है वो हमारा इनइक्वालिटीज चैप्टर में ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुका है, वो जल्दी आपको मिल जाएगा, ठीक है। और ये एक सॉल्व करने के बाद मैं आपको जो वेविकव मेथड है वो आपको डिटेल में थोड़ा बहुत बताऊंगा। चलो एक बार देख लो वेविकव मेथड क्या है। सबसे पहले तो उसमें फर्स्ट स्टेप क्या होगा कि आपको जो भी इक्वेशन दिया हुआ है, ओके, आपको जो भी इक्वेशन दिया हुआ है उसको क्या करो, पहले तो फैक्टराइज करो। क्या करो, फैक्टराइज। फिर सेकंड स्टेप क्या होगा कि जो आप फैक्टर्स फाइंड कर रहे हो उसमें वेरिएबल का कोएफिशिएंट ऑलवेज 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, वेरिएबल का जो कोएफिशिएंट है वो ऑलवेज क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। और थर्ड स्टेप है आपको इंडिकेट करना है, इंडिकेट सर्कल और पॉइंट, ठीक है, सर्कल और पॉइंट को आपको इंडिकेट करना है। ये आप इंडिकेट करोगे लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, या फिर ग्रेटर देन और इक्वल टू, इसके ऊपर से, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ स्टेप। फोर्थ स्टेप में हमें क्या करना होगा, तो जो एकदम राइट वाला हमारा जो इंटरवल है उस पर प्लस लगा दो। क्या लगाना है, प्लस। फिर एक एक स्टेप आगे बढ़ते जाओ लेफ्ट हैंड साइड की ओर। जो आपका पॉइंट है वो पॉइंट का जो फैक्टर है, ठीक है, पॉइंट जिस फैक्टर से हमें मिला है वो फैक्टर की पावर देखनी है। क्या देखनी है, पावर। तो अगर पावर जो है वो ओड पावर होगी, कौन सी होगी, जो पावर है वो अगर ओड होगी तो जो आपका साइन है वो रिमेनिंग रहेगा। रिमेनिंग मतलब जो प्लस है तो सॉरी, साइन विल चेंज हो जाएगा। साइन क्या हो जाएगा बच्चों, चेंज हो जाएगा। ओके, मान लो आपका साइन प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अगर ये जो पावर है वो इवन पावर हुई, कौन सी पावर हुई, इवन पावर, तो आपका जो साइन है वो वैसा ही रहेगा, ठीक है। चलो ये थोड़ी बेसिक इंफॉर्मेशन जो वेविकव मेथड की थी वो मैंने आपको दे दी है। वेविकव मेथड फॉर सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटीज, ठीक है। चलो तो फिर से हमारे क्वेश्चन पे आ जाओ। तो ये हमारा क्वेश्चन ये रहा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, सबसे पहले तो फैक्टर्स फाइंड किया। फिर देखो फैक्टर्स में जो हमारा वेरिएबल है उसका कोएफिशिएंट दोनों में 1 है। ओके, फिर क्या करेंगे, पॉइंट्स को इंडिकेट करेंगे, सर्कल और डॉट को। तो देखो यहाँ पर इक्वल टू है तो हमें क्या करना है, डॉट करना है। अगर सिर्फ लेस देन दिया होता तो हमें क्या करेंगे, सिर्फ सर्कल करेंगे। क्या करेंगे बच्चों, सर्कल। अब देखो यहाँ पर अब ये जो -1 है वो कहाँ से मिला, x+1 से। उसकी पावर देखो ऑड है तो यहाँ पर जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। यहाँ पर भी पावर ऑड है तो साइन है वो चेंज हो जाएगा। प्लस का माइनस हो गया, फिर माइनस का प्लस हो गया। अब देखो यहाँ पर हमें दिया क्या है, लेस देन और इक्वल टू 0। लेस देन और इक्वल टू 0 मतलब माइनस होगा, तो इतना पोर्शन होगा हमारा। समझ में आ रहा है बच्चों, यस और नो। नेक्स्ट देखो इसमें वेविकव मेथड, तो इसमें कैसे लगाएंगे, ये है हमारा -इन्फिनिटी, ये है हमारा पॉजिटिव इन्फिनिटी। सबसे पहले तो देखो दोनों फैक्टर्स के कोएफिशिएंट्स क्या क्या है, 1 1 है। फिर क्या करेंगे, दोनों पॉइंट्स को इंडिकेट करो। यहाँ पर होगा 0, यहाँ पर होगा -3। ओके, अब नेक्स्ट क्या होगा, तो हमें सर्कल और डॉट को मार्क करना है। तो हमारा सर्कल आएगा कि डॉट, देखो यहाँ पर लेस देन और इक्वल टू है तो डॉट आएगा दोनों जगह पे। ओके, अब यहाँ पर पहले तो प्लस कंपलसरी लगा दो। अब ये जो 0 है वो देखो पावर कितनी है, 0 वाले जो फैक्टर है उसकी पावर कितनी है, ऑड है, तो ये जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। सेम टू सेम -3 कहाँ से आया, x+3 में से, उसकी पावर भी देखो ऑड है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा।
और यहां पर देखो क्या है बच्चों, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो ये जो हमारा पॉजिटिव पोर्शन है ये हो जाएगा हमारा आंसर। ओके, अब हमें क्या करना है, दोनों का यूनियन लेना है। क्या लेना है बच्चों, यूनियन लेना है। ओके, क्योंकि इस पे भी फंक्शन जो है वो डिफाइंड हो पाएगा और इस पे भी हो पाएगा। ठीक है, तो दोनों में से कहीं पे भी हो सकता है, तो दोनों का यूनियन हमें लेना है अभी। तो दोनों का यूनियन कैसे लेंगे, देख लो यहां पर। तो पहले तो जितने भी पॉइंट्स है वो सारे पॉइंट्स इंडिकेट कर दो। यहां पर है 0, फिर क्या है -1 -2 -3, -1 -2 -3, यहां पर होगा हमारा -इन्फिनिटी, यहां पे होगा हमारा +इन्फिनिटी। अब देखो -2 और -1 दोनों जगह पे क्या है, डॉट है। 3 और 0 इस पे भी क्या है, हमारा डॉट है। पहले इसका एरिया इतना होगा, ठीक है, इसका आंसर इतना होगा, और इसका आंसर कितना होगा, इसका इतना। चलो अब हमें क्या करना है, यूनियन लेना है। तो हम सबको पता है कि यूनियन में क्या करना है, जितना एरिया कवर हो रहा है सबका यूनियन हमें कर देना है। ठीक है, सबको हमें समेट लेना है। तो फर्स्ट इंटरवल क्या होगा हमारा, -इन्फिनिटी से 3 तक, और 3 पे डॉट है तो क्लोज इंटरवल आएगा। और फिर क्या होगा, यूनियन -2 से -1, सॉरी यहां पर भी क्लोज इंटरवल होगा, और 0 से लेके इन्फिनिटी, यूनियन 0 से लेके इन्फिनिटी। अब आप बोलोगे कि सर आपने इन्फिनिटी पे तो क्लोज इंटरवल नहीं किया। तो बच्चों आप 11th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो कि कोई भी इंटरवल के अंदर आपको इन्फिनिटी तक जा रहे हो तो उस पर ऑलवेज क्लोज इंटरवल नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ ओपन इंटरवल आएगा। ओके, तो ये हो गया हमारा आंसर। ओके बच्चों, आई होप कि वेविको मेथड आपको थोड़ी बहुत जितनी जरूरत है मैं उतनी आ गई होगी। ठीक है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हमारे जो चैप्टर है 11th का इनइक्वालिटीज, ठीक है, वो भी जल्द आपको मतलब यूट्यूब में वीडियो पब्लिश किया जाएगा। ठीक है, आप फिर वहां से प्रिपेयर कर लो, वहां पे आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फंक्शन दिया हुआ है हमें f(x) इज इक्वल टू √3 cos इनवर्स 4x माइनस पाई। चलो सबसे पहले तो इसमें कौन सी कंडीशंस बनेगी वो आप बताओ मुझे। देखो सबसे पहले तो आपको cos इनवर्स डब्बा दिख रहा है, हाँ, तो ये जो डब्बा है हमारा वो -1 से 1 के बीच में होगा। ये केस 1 बन गया हमारा। अभी केस 2 क्या बनेगा कि सर हम सबको पता है कि अंडर रूट में आपको कोई भी क्वांटिटी दी है, ठीक है, आपको अंडर रूट में कोई भी क्वांटिटी दी है वो ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगी, क्योंकि कोई भी माइनस वैल्यू का अंडर रूट तो पॉसिबल है ही नहीं, या तो 0 होगी या तो क्या होगी, पॉजिटिव होगी। देखो अब दोनों को सॉल्व करते हैं, तो 4 से डिवाइड कर दो, ऐसा कुछ बन जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर ये माइनस पाई उधर चला गया, 3 नीचे गया, तो cos इनवर्स ऑफ 4x ग्रेटर देन और इक्वल टू π/3। अब यहाँ पर एक और ट्विस्ट आएगा बच्चों, क्या आएगा, एक और ट्विस्ट आएगा, और वो ट्विस्ट क्या है, तो एक कॉन्सेप्ट मैं आपको दे रहा हूँ वो यहाँ पर लिख लो अब। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। क्या है ये कॉन्सेप्ट, तो देखो कोई भी डिक्रीजिंग फंक्शन, जैसे कि डिक्रीजिंग फंक्शंस कौन से हमारे, एक तो कॉस इनवर्स, फिर कॉसेक इनवर्स, और फिर कॉट इनवर्स। ठीक है, आपको मैंने कोको का एग्जांपल लेके समझाया था फर्स्ट लेक्चर में हमारे। ठीक है, जिस बच्चों ने नहीं देखा है वो फर्स्ट लेक्चर देख लेना। ठीक है, ये समझने के लिए वो बहुत देखना जरूरी है। ओके, डिक्रीजिंग फंक्शन को आप अप्लाई करोगे या फिर कैंसिल करोगे। ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पर मान लो दिया हुआ है cos ऑफ 2, चलो cos ऑफ 2, सबसे पहले तो सर cos 2 जो है वो डिफाइंड ही नहीं होता है, क्योंकि cos में जो डब्बा होता है वो क्या होता है, 1 और -1 के बीच में ही होता है। लेस देन आपको दिया हुआ है π/4, क्या दिया हुआ है बच्चों, π/4। अब आप इसमें क्या कर रहे हो, cos इनवर्स अप्लाई कर रहे हो, तो ये क्या हो जाएगा, cos इनवर्स ऑफ cos 1 और लेस देन cos इनवर्स ऑफ π/4। ठीक है, cos इनवर्स ऑफ π/4। तो यहाँ पर आपने क्या किया है, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस जो डिक्रीजिंग है उसको आपने अप्लाई किया है। तो आप जब अप्लाई करोगे तो जो आपकी साइन ऑफ इनइक्वालिटीज है वो क्या होगी, चेंज हो जाएगी। क्या होगी, चेंज हो जाएगी। यहाँ पर लेस देन था तो ये बन जाएगा हमारा ग्रेटर देन, और अगर ग्रेटर देन होता तो बन जाता हमारा लेस देन। ये सिर्फ अप्लाई करो तभी नहीं, जब आप हटाओ दोनों साइड से तभी भी आपको क्या करना है, साइन जो है इनइक्वालिटीज का वो चेंज कर देना है।
अब देखो यहाँ पर है हमारे पास cos इनवर्स 4x ग्रेटर देन और इक्वल टू, इसको हम क्या लिख सकते हैं, cos इनवर्स 1/2 लिख सकते हैं। यस और नो बच्चों, cos की वैल्यू 1/2 कहाँ पे होगी, π/3 पे। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से cos इनवर्स को दोनों साइड से हटा रहा हूँ, तो ये जो साइन ऑफ इनइक्वालिटीज है वो क्या हो जाएगा, लेस देन और इक्वल टू हो जाएगा। तो हमारी जो x की वैल्यू है वो क्या बन जाएगी, 1/8 या तो उससे छोटी। आ रहा समझ में बच्चों, यस और नो, ओके। अब देखो, अब ये जो हमने दोनों केस लिए थे, ये दोनों केस का सेटिस्फाई होना जरूरी है, क्योंकि ये एक ही फंक्शन के दो केस है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे। क्या लेंगे, इंटरसेक्शन। चलो सबसे पहले तो इंटरसेक्शन के लिए मैं एक नंबर लाइन ड्रॉ कर रहा हूं। यहां पर है हमारा -∞, यहां पर है +∞, फिर है हमारा 1/8। चलो तो यहां पर पहले तो हो जाएगा 1/4, फिर आएगा हमारा 1/8 और फिर यहाँ पर होगा -1/4। चलो देखो दोनों जगह पे इक्वल टू है, ठीक है, लेस देन और इक्वल टू। तो सब पॉइंट कैसे होंगे, पहले तो -1/4 से +1/4 प्लस फिर +1/8, उस पर भी क्या है हमारा लेस देन और इक्वल टू, तो यहाँ पर भी डॉट आ जाएगा। इससे छोटा है तो यहाँ पर आ जाएगा -∞ तक, और ये इसके बीच में है तो यहाँ पर आ जाएगा ये दोनों का इंटरसेक्शन। देखो यहाँ पर इतना कॉमन ग्राफ आ रहा है, तो हमारा फाइनली आंसर क्या हो जाएगा, क्लोज इंटरवल -1/4 से 1/8, जो हमारा आंसर है नहीं, आंसर ए, ठीक है, ऑप्शन ए जो है वो हमारा आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो इसमें क्या करना है बच्चों, हमें रेंज फाइंड करनी है। क्या फाइंड करना है, रेंज। और यहां पर मैंने आपको एक वर्ड भी लिख के दिया हुआ है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। ये जो साइन इनवर्स यहाँ पर जो दो डब्बे दिए हुए हैं, ये दोनों डब्बे क्या है हमारे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस, ठीक है। चलो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या है, आई होप कि सब लोग को पता होगा, लेकिन यहाँ पर देख लो मैं थोड़ी बेसिक चीज जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में वो मैं आपको बता देता हूँ। मान लो यहाँ पर x आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में दिया हुआ है, इसका मतलब क्या होगा कि मान लो x की जगह पे मैंने पुट आउट किया 1.5, क्या पुट आउट किया बच्चों, 1.5। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर में से निकलेगा तो जो डेसिमल वाली वैल्यू है वो निकल जाएगी, ओके। ऐसा जरूरी नहीं है कि 1.5, अगर आपको 1.7 दिया है तो ये भी बाहर निकल के क्या बन जाएगा, 1। हाँ, लेकिन अगर माइनस वाली वैल्यू दी है जैसे कि -1.5, तो ये बाहर निकल के बन जाएगा -2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा बच्चों, -2। अगर आपको यहाँ पर दिया है -0.7, तो ये बाहर निकल के बन जाएगा -1, ओके। आ रहा समझ में। इन शॉर्ट आप नंबर लाइन पे देखो तो यहाँ पर है 0, 1, 2, -1, -2। यहाँ का कोई भी पॉइंट होगा तो पॉइंट कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ का कोई भी पॉइंट होगा तो कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पर, जब ग्रेटेस्ट इंटीजर में से बाहर निकलेगा तब। और यहाँ का कोई भी पॉइंट होगा तो क्या होगा, वो भी लेफ्ट साइड पे आ जाएगा यहाँ का। समझ में आ रहा है बच्चों, यस और नो। बस इसी का यूज करना है हमें इसमें। तो सबसे पहले तो जो हमें फंक्शन दिया हुआ है उसे अच्छी तरह से यहाँ पर लिख लेते हैं। ओके चलो अब देखो यहाँ पर सबसे पहले तो यहाँ पर जो हमें डब्बा दिया हुआ है, ठीक है, वो डब्बे में आप x की जगह पे क्या पुट आउट कर सकते हो। चलो यहाँ पर हमें x का स्क्वायर दिया हुआ है, दोनों में देखो क्या दिया हुआ है, x का स्क्वायर, यानी कि x का स्क्वायर जो है उसकी जो वैल्यू है, ठीक है, x स्क्वायर जो है वो ऑलवेज क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि कोई भी वैल्यू आप पुट आउट करो स्क्वायर रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस ही होने वाला है, ठीक है, या तो 0 होगा या तो प्लस हो जाएगा, ठीक है, माइनस तो कभी भी हो नहीं सकता। अब देखो यहाँ पर तो हम जो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर, ठीक है, वो किसको बिलोंग करता है, पॉजिटिव नंबर को। किसको बिलोंग करता है, पॉजिटिव नंबर को। अब देखो, अब ये जो हमारा साइन इनवर्स है, साइन इनवर्स, ठीक है, साइन इनवर्स में जो डब्बा है वो डब्बा किसके और किसके बीच में होना चाहिए, -1 या तो उससे बड़ा एंड 1 या तो उससे छोटा। सेम टू सेम कॉस इनवर्स के बारे में भी यही कंडीशंस है, ओके। तो हमें ये पहले तो देखना होगा कि ये जो साइन इनवर्स में x की वैल्यू हम क्या क्या पुट आउट कर सकते हैं जिससे ये फंक्शन पहले तो डिफाइंड हो सके, ठीक है। रेंज फाइंड करना सेकंड बात आप समझ लो। सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा, x स्क्वायर की जगह पे हम क्या क्या पुट आउट कर सकते हैं कि जिससे हम यहाँ पे क्या कर सके, साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स, ये जो मैंने फंक्शन दिया हुआ है उसको पहले तो डिफाइन कर सके।
ठीक है, चलो सबसे पहले तो मैं क्या कर रहा हूं यहां पर एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 दिया हुआ है हमें। ओके, अभी मान लो मैंने इसको इंटरवल में डिवाइड कर दिया कि एक्स स्क्वायर जो है वो 0 से 1/2 को बिलोंग कर रहा है, फिर एक्स स्क्वायर जो है वो 1/2 से 1 को बिलोंग कर रहा है, फिर एक्स स्क्वायर जो है वो 1 से 3/2 को बिलोंग कर रहा है, और एक्स स्क्वायर जो है वो 3/2 से 2 को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो इसमें जो पूरा फंक्शन है उसकी वैल्यू क्या क्या हो सकती है पहले तो वो देख लेते हैं हम। ठीक है, क्या है, इसके ऊपर से हमें पता चलेगा कि इस वैल्यू के लिए जो फंक्शन है ये डिफाइंड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि फंक्शन डिफाइंड होगा तभी तो हमें उसका रेंज मिल पाएगा ना। चलो देखो यहाँ पर, तो सबसे पहले तो ये जो एक्स स्क्वायर की वैल्यू है वो मैंने 0 ले ली, यहाँ पर क्या ले ली बच्चों, 0। तो ये जो हमारा फंक्शन है वो क्या बन जाएगा, एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू, देखो यहाँ पर अगर 0 आ गया तो 0 + 1/2 0.5, 0.5 ग्रेटेस्ट इंटीजर में से निकल के क्या बना देगा 0, तो ये क्या बन जाएगा साइन इनवर्स 0। यहां पर भी सेम टू सेम, यहां पर क्या दिया हुआ है हमें प्लस कॉस इनवर्स। ठीक है, ये हो गया 0 तो ये हो गया -0.5, -0.5 क्या बना देगा -1। देखो यहां पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फिर से 0 1 2 -1 -2। ठीक है, पहले क्या लिया हमने 0 लिया तो यहां पर 1/2 यानी कि 0.5 यहां पे होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर में से बाहर निकल के 0 बना देगा, फिर -1/2 आया जो यहाँ पर होगा वो ग्रेटेस्ट इंटीजर में से बाहर निकाल के -1 बना देगा। ओके, जो हमने यहाँ पर पुट आउट कर दिया। अब देखो साइन 0 क्या होता है, 0 होता है बच्चों, और कॉस की वैल्यू -1 कहाँ पे होती है, पाई पे। तो ये जो एफ ऑफ 0 हमने पुट आउट किया तो हमें क्या मिला 5, यानी कि ये जो पूरा इंटरवल है इसमें से आप कोई भी वैल्यू पुट आउट करो तो आपका जो रेंज है वो क्या बन जाएगा पाई। अब नेक्स्ट देखते हैं ये वाला इंटरवल। चलो मैंने 1/2 को पुट आउट किया, एक्स स्क्वायर की जगह पे 1/2, तो 1/2 + 1/2 क्या हो जाएगा 1। एफ ऑफ 1/2 पुट आउट किया तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका साइन इनवर्स ऑफ 1। यहाँ पे 1/2 पुट आउट करो तो क्या बन जाएगा 0 कॉस इनवर्स ऑफ 0। ठीक है, इसमें से पुट आउट करो आप 1 को, तो एफ ऑफ 1 को पुट आउट करो तो 1 + 1/2 मतलब 3/2। 3/2 क्या होगा, ये दोनों के बीच में, यहाँ से आप ग्रेटेस्ट इंटीजर में से निकालो तो 1 बना देगा, तो ये भी क्या बन जाएगा हमारा साइन इनवर्स ऑफ 1। और यहां पर क्या पुट आउट करना है अभी 1, 1 - 1/2 कितना हो जाएगा बच्चों 1/2 हो जाएगा। ओके, 1 - 1/2 कितना हो जाएगा 1/2, 1/2 यानी कि 0.5, 0.5 ग्रेटेस्ट इंटीजर में से बाहर निकल के क्या बनाएगा 0, तो ये क्या बन जाएगा हमारा कॉस इनवर्स 0। अब देखो ये दोनों की वैल्यू पहले फाइंड कर लेते हैं। साइन की वैल्यू 1 कहां पे होगी बच्चों π/2 पे, कॉस की वैल्यू 0 कहां पे होगी π/2 पे, तो ये दोनों का सम कितना हो गया पाई। ओके, सेम टू सेम यहां पर भी π/2 + π/2 कितना हो जाएगा पाई। अब एक और इंटरवल लास्ट बचा है हमारा, चलो अब क्या करेंगे एफ ऑफ 3/2 पुट आउट करते हैं। चलो 3/2 + 1, सॉरी 3/2 + 1/2 क्या है, तो ये क्या बन जाएगा 4/2 यानी कि 2। ओके, तो ये क्या बन जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 2। और यहां पर कॉस इनवर्स में अंदर क्या हो जाएगा, देखो यहां पर क्या रखना है हमें 3/2 - 1/2, 3/2 - 1/2 मतलब क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। हाँ बच्चों क्या हो जाएगा 1, 3/2 - 1/2 मतलब 2/2 तो 1 हो गया ना। ओके, अब देखो यहां पर कि सर जो साइन इनवर्स में जो हमारे पास डब्बा है वो डब्बा तो ऑलवेज -1 और 1 के बीच में होना चाहिए, लेकिन ये तो 1 से बड़ा हो गया, यानी कि ये इंटरवल पे जो हमारा फंक्शन है वो क्या होगा नॉट डिफाइंड होगा। ठीक है, तो ये जो पूरा फंक्शन हमें एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है वो ये 3 इंटरवल्स में ही बिलोंग करता है। ये 3 इंटरवल्स जो है वही उसका डोमेन है। अगर यही उसका डोमेन है जो हमने पुट आउट किया तो हमें रेंज में क्या मिल रहा है पाई मिल रहा है, पाई के अलावा कुछ नहीं मिल रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा फाइनली सी। ओके बच्चों, समझ में आ रहा है सबको। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको देख के लग रहा होगा कि ओ सर ये क्या दे दिया आपने हमें। ओके, लेकिन सबसे इजी क्वेश्चन, इसमें क्या करना है आपको, देखो फाइंड डोमेन एंड रेंज। तो पहले हम डोमेन फाइंड करते हैं। क्या फाइंड करते हैं डोमेन। चलो सबसे पहले तो डोमेन होता क्या है कि हम जो x की जगह पे जो वैल्यू पुट आउट करते हैं वो। ओके,
चलो हम सबको पता है कि साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स, इसका डोमेन क्या होगा, एक्स की जो वैल्यू है वो -1 से बड़ी या तो 1 से छोटी होगी। टेन इनवर्स और कॉट इनवर्स, इसका तो डोमेन क्या होगा, आर होगा। और सेक इनवर्स और कॉसेक इनवर्स, इसका डोमेन क्या हो जाएगा, लेस देन और इक्वल टू -1 और ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ओके, देखो 1 2 3 ये 3 पेयर्स मिली हमें, तीनों पेयर क्या होनी चाहिए, तीनों पेयर का सेटिस्फेक्शन होना जरूरी है, तभी ये जो पूरा फंक्शन हमें एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है ये सेटिस्फाई हो पाएगा। ओके, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये तीनों का हम इंटरसेक्शन ले लेंगे। इंटरसेक्शन ले लेंगे तो देखो तीनों में सिर्फ कॉमन चीजें कौन सी है, हाँ, तो x बिलोंग्स टू -1 और 1, ठीक है, -1 और 1 ये दोनों पॉइंट के अलावा आप देख सकते हो कि कोई भी पॉइंट इसमें कॉमन नहीं हो रहा। ठीक है बच्चों, तो यहां पर हमें मिल गया डोमेन। अब नेक्स्ट बात करते हैं हमारी रेंज की, किसकी बात करते हैं, रेंज की। ओके, तो रेंज क्या होगा कि आप जो -1 और 1 इसमें पुट आउट करोगे, उसके बाद जो आपको फंक्शन की वैल्यू मिलेगी वो होगी आपकी रेंज। और इसमें आपको एक बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही आसानी सा, आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो आपकी प्रॉपर्टीज में कि इसकी रेंज आप डायरेक्टली उसकी मदद से फाइंड कर सकते हो। कैसे कि देखो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, π/2। ये आपकी इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस की प्रॉपर्टीज है। ठीक है, इस प्रॉपर्टीज जो है हम इसमें भी आगे पढ़ने वाले हैं, लेकिन आपको पता ही होगा, आप एनसीईआरटी ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे, तो उसके ऊपर से आपको पता ही होगा कि ये जो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स π/2 होगा, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स ये भी π/2 होगा, और सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स ये भी π/2 होगा। तीनों का सम कर दो तो आंसर क्या मिलेगा आपको, 3π/2। क्या मिलेगा बच्चों, 3π/2। तो ये जो 3π/2 है ये क्या हो जाएगी, उसकी रेंज हो जाएगी। क्या हो जाएगी बच्चों, रेंज। ओके, आ रहा समझ में। अब यहाँ पर x की जगह पे पूरे फंक्शन में पहले -1 पुट आउट करके देखो, फिर 1 को पुट आउट करके देखो, आपको आंसर में क्या मिलेगा बच्चों, 3π/2। क्या मिलेगा, 3π/2। देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z। सबसे पहले तो ये जो इक्वेशन दिया है उसे लिख लो। ओके, अभी हमें इस इक्वेशन में से x y z की वैल्यू फाइंड करके इसमें पुट आउट करनी है। ओके, चलो तो सबसे पहले तो इसमें हम करेंगे क्या, देखो आप यहाँ पर 2012 बड़े बड़े नंबर देख के आप डर मत जाना। ठीक है, ये जो नंबर है वो आप जिस ईयर में पढ़ रहे हो वो ईयर का नंबर इसमें डाल देंगे। लेकिन इसको सॉल्व कैसे करना है, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर सिर्फ देखने में गब्बर जैसा लग रहा है। फर्स्ट क्या दिया हुआ है आपको, cos इनवर्स x। ओके सर, हम सबको पता है कि cos इनवर्स जो है उसका रेंज क्या होता है, क्लोज इंटरवल 0 to π होता है। ओके, यानी कि cos इनवर्स जो है उसकी वैल्यू 0 से छोटी नहीं हो सकती और पाई से बड़ी नहीं हो सकती। तो यहां पर देखो cos इनवर्स x, cos इनवर्स y और cos इनवर्स z। ओके, ये जो तीनों हमें दिया हुआ है ये तीनों की वैल्यू 0 और पाई के बीच में तो रहेगी रहेगी। ठीक है, मैक्सिमम क्या हो पाएगी, पाई, पाई से ज्यादा तो नहीं हो पाएगी। और तीनों का सम हमें कितना दिया हुआ है, 3π। क्या दिया हुआ है, 3π। अगर देखो यहां पर तो तीनों का सम 3π कब हो पाएगा, जब ये तीनों की वैल्यू cos इनवर्स x, cos इनवर्स y और cos इनवर्स z तीनों की वैल्यू पाई 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 होगी, तभी हम इसको क्या कर सकते हैं, सम करके 3π बना सकते हैं। क्योंकि देखो पाई से बड़ी तो वैल्यू हो नहीं सकती, और दूसरा ऑप्शन क्या बचा कि पाई से छोटी होने का। तो अगर तीन में से कोई भी वैल्यू पाई से छोटी हो गई, ठीक है, तो इसका सम जो है वो 3π बन नहीं पाएगा। तो इसको तीनों को कंपलसरी क्या होना पड़ेगा, पाई पाई और पाई। ओके, चलो तो cos इनवर्स जो है, cos इनवर्स वो पाई कब बन पाएगा, हाँ, cos इनवर्स जो है वो पाई कब बन पाएगा, cos इनवर्स -1 पे। किस पे बन पाएगा, cos इनवर्स -1 पे। cos इनवर्स cos को हटा लिया तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, -1। सेम टू सेम cos इनवर्स y, तो यहाँ पर y भी हो जाएगा -1 और z भी क्या हो जाएगा, -1। आ रहा समझ में बच्चों, यस और नो। अब आप बोलोगे सर ओहो ये तो बहुत इजी हो गया क्वेश्चन। अब बस x y z की वैल्यू इसमें पुट आउट कर दो, -1 की ऑड पावर प्लस -1 की फिर से ऑड पावर, सॉरी इवन पावर, -1 की इवन पावर। ठीक है, 2012 क्या है, इवन पावर है, 6/√2
-1 की यहां पर ऑड पावर दिया है। चलो अब देखो इवन पावर है तो ये सब क्या होगा 1 + 1 + 1 और यहाँ पर प्लस करके 6 के डिवाइड में -1 का -1 ही रहेगा, यहाँ पर भी -1 यहाँ पर भी -1 तो ये क्या हो जाएगा 3 + 6 अपॉन -3 ये क्या हो जाएगा -9 + 6 अपॉन -3 सो -3 अपॉन -3 कैंसिल होके बन जाएगा 1 तो ये हो जाएगा हमारा आंसर बी। क्या हो जाएगा बच्चों आंसर बी है ना, बिल्कुल चिंदी सा क्वेश्चन। हाँ बस सिर्फ अब देख के डर मत जाना। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये भी जो है वो अगला वाला जो हमने किया सेम टू सेम उसी तरीके से करना है, लेकिन इसमें थोड़ा ध्यान रखना। आपको क्या बताया है x + y = ये आपको फंक्शन दिया हुआ है a belongs to r about x axis is given by। ओके क्या करना है आपको, पहले तो इस इक्वेशन का आपको किसके x एक्सिस के अबाउट में इक्वेशन बताना है। ठीक है ये जो आपको दिया है ना क्वेश्चन इसका आपको क्या करना है x एक्सिस के अबाउट में इक्वेशन इसमें से देना है। ओके तो कैसे देंगे देखो यहां पर सबसे पहले तो x + y = sin इनवर्स ऑफ a⁻6 + 1 cos इनवर्स ऑफ a⁴ + 1 tan इनवर्स ऑफ a² + 1 जहां पर a क्या है बिलोंग्स टू r। ओके चलो सबसे पहले तो ये जो है इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी होगी। ठीक है यहां से हमें एक इक्वेशन मिलेगा x + y = में आपको जो भी इक्वेशंस दिए हुए हैं, ठीक है जो भी क्वांटिटी दी गई है सबको सॉल्व करेंगे तो हमें एक इक्वेशन मिल जाएगा। फिर उस इक्वेशन को क्या करना है हमें x एक्सिस के अबाउट में लिखना है। तो बहुत ईजी है, देखो यहाँ पर सबसे पहले तो सर हम सबको पता है कि साइन इनवर्स में जो भी डब्बा है वो क्या होगा -1 और 1 के बीच में होगा। हाँ तो यहाँ पर हम ऐसा लिख सकते हैं कि a⁻6 + 1 लेस देन और इक्वल टू -1 लेस देन और इक्वल टू 1। ओके चलो अब मैं क्या करूंगा दोनों साइड से -1 कर दूंगा तीनों साइड पे तो ऐसा कुछ बन जाएगा। हाँ अब देखो यहाँ पर a की पावर कितनी दी गई है बच्चों 6 यानी कि इवन पावर। तो a की आप कोई भी वैल्यू पुट आउट करो वो नेगेटिव कभी हो सकती है, तो ये इतना तो पॉसिबल नहीं है। तो अब हमारे पास बचा क्या a⁻6 इज लेस देन और इक्वल टू 0। ओके यानी कि a की जो 6 पावर है वो या तो 0 होगी या तो 0 से छोटी होगी। तो 0 से छोटी होने का तो कोई चांस ही नहीं है क्योंकि इसकी इवन पावर है इसलिए। तो a जो है उसे कंपलसरी क्या होना पड़ेगा बच्चों 0 ही होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा 0, क्योंकि अगर 0 के अलावा कोई भी वैल्यू a की जगह पे आपने पुट आउट कर दी, ठीक है मान लो आपने यहाँ पर 1 को पुट आउट किया तो 1 + 1 तो 2 हो जाएगा और साइन इनवर्स जो है वो 2 पे तो डिफाइंड ही नहीं हो रहा है। ठीक है क्योंकि साइन इनवर्स डब्बा जो है वो कहाँ से कहाँ के बीच में लाई करता है -1 से 1 के बीच में। तो a की वैल्यू जो है वो हमें क्या लेनी होगी 0। तो यहाँ पर x + y = क्या बन जाएगा साइन इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 1। चलो साइन की वैल्यू 1 कहाँ पे होगी बच्चों π/2 पे, कॉस इनवर्स 1 0 पे और ये क्या हो जाएगा π/4। तो π/2 माइनस π/4 क्या मिलेगा हमें π/4 मिलेगा बच्चों। चलो ये हमें क्या मिला है x + y = π/4। अभी हमें क्या करना है x एक्सिस के अबाउट में इसका इक्वेशन देना है। ठीक है मौज में आके मस्ती में आके, ठीक है यहाँ पे अगर कोई भी प्लस वाला आपको ऑप्शन दे दिया है तो उसे टिक मत कर देना। ओके आपका आंसर रॉन्ग हो सकता है। नेक्स्ट देखो अब हमें क्या करना है इसको x एक्सिस के अबाउट में। तो सबसे पहले क्या करेंगे इसका हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। वो इक्वेशन जो है क्या मिला हमें x + y = π/4 ऐसा ही मिला ना। यस सर चलो x + y = π/4 इसका हम ग्राफ ड्रॉ करें। चलो मैंने y कोऑर्डिनेट 0 पुट आउट कर दिया, y कोऑर्डिनेट 0 पुट आउट किया तो x कोऑर्डिनेट π/4 मिलेगा और अगर x 0 पुट आउट किया तो y π/4 मिलेगा। ठीक है चलो मान लो ये है हमारा π/4 0 और ये है हमारा 0 π/4। चलो ऐसा कुछ ग्राफ होगा। ठीक है ये जो इक्वेशन हमें मिला है उसका ग्राफ ऐसा कुछ होगा। हमें क्या करना है x एक्सिस के अबाउट में लेना है। ठीक है तो ये जो है ये हमारा जो ग्राफ मिला है इस इक्वेशन का उसको क्या करेंगे हम उल्टा देंगे। चलो यहाँ पर एक मिरर रख दो, x एक्सिस के अबाउट में रखना है तो क्या करेंगे हम यहाँ पर एक मिरर को रख दो। किसको रख दो बेटा मिरर को।
मिरर को रख दिया तो ये जो ऊपर वाला लाइन है वो क्या होगा, नीचे की ओर दिखाएगा, और ये जो नीचे वाला लाइन है वो क्या होगा, ऊपर की ओर दिखाएगा। तो ये जो बेसिकली लाइन है वो कैसा बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा। हाँ, यहाँ पर है आपका 0 π/4, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, 0 - π/4। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, यहाँ पर जो आपका y कोऑर्डिनेट है वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर जो हमें दिया हुआ है डी में। ठीक है, अरे बच्चों समझ में सबको? ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा ये वाला। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन क्या है, लेट f of x इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ, ये SGN x दिया हुआ है, वो क्या पता है बच्चों, SGN x जो है वो क्या दिया हुआ है, ये हमें दिया हुआ है सिग्नम फंक्शन। क्या दिया हुआ है, सिग्नम फंक्शन। चलो सिग्नम फंक्शन क्या है तो वो पहले देख लो सब लोग। आई होप कि सबको पता ही होगा कि सिग्नम फंक्शन जो है वो x इज ग्रेटर देन 0 हो तो उसकी वैल्यू क्या ऑलवेज होती है, 1। ठीक है, मान लो यहां पर है 1, यहां पे सर्कल होगा। ठीक है, x जब ग्रेटर देन 0 होगा तब उसकी वैल्यू क्या होगी, 1। ठीक है, x इज इक्वल टू 0 पे सिग्नम फंक्शन की वैल्यू होगी 0, और x जब लेस देन 0 होगा क्या होगा बच्चों, x जो है वो लेस देन 0 होगा तब उसकी वैल्यू क्या होगी, -1। यानी कि यहां पर भी सर्कल होगा और ये होगा हमारा सिग्नम फंक्शन। ठीक है, x इज इक्वल टू 0 पे 0 होगी, ग्रेटर देन 0 पे इस साइड होगी, और लेस देन 0 पे इस साइड, यानी कि ये होगी हमारी +1 और ये होगी हमारी -1। ओके, तो ये जो सिग्नम फंक्शन है ये शो करता है। तो यहाँ पर जो हमारा फंक्शन है f of x वो ऑलरेडी क्या दिया हुआ है हमें, cos इनवर्स ऑफ सिग्नम फंक्शन ऑफ x अपॉन cos इनवर्स ऑफ सिग्नम x। चलो सबसे पहले तो इसको तीनों इंटरवल में डिफाइन कर लेते हैं कि जब x लेस देन 0 होगा, x इक्वल टू 0 होगा और x ग्रेटर देन 0 होगा तब। ठीक है, चलो x जो है वो लेस देन 0 होगा तब फंक्शन हमारा क्या बनेगा, -1। चलो तो यहां पर हमने -1 पुट आउट किया, cos इनवर्स ऑफ सिग्नम की जगह पे -1। तो cos इनवर्स ऑफ -1 क्या होता है, हम सबको पता है कि -π होता है, सॉरी +π होता है। ठीक है, और मोड है और डिवाइड में आ गया +π, ये दोनों कैंसिल होके क्या बन जाएगा, 1। x इज इक्वल टू 0 पे क्या होता है, बोलो बच्चों, x इज इक्वल टू 0 पे क्या होता है, 0 होता है। तो cos इनवर्स 0 कब होगा, cos की वैल्यू 0 कब होगी बच्चों, π/2 पे, ये मोड है और नीचे भी π/2 पे। ठीक है, ये भी दोनों कैंसिल होके क्या बन जाएगा, 1। अब जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी, क्या होगी, ग्रेटर देन 1, तो यहां पर सिग्नम की जगह पे हमने क्या पुट आउट कर दिया, 1 को, और यहां भी 1 को पुट आउट कर दिया। तो cos इनवर्स की वैल्यू 1 कहां पे होगी बच्चों, 0 पे होगी, और डिवाइड में भी 0 आएगा, किसी के डिवाइड में 0 है तो क्या हो गया, नॉट डिफाइंड हो गया। ठीक है, तो x इज ग्रेटर देन और ग्रेटर देन 0 पे जो फंक्शन है वो डिफाइंड ही नहीं होगा। x इज इक्वल टू 0 पे जो फंक्शन है वो हो जाएगा 1, और x इज लेस देन 0 पे हो जाएगा 1। ओके, तो पहले क्या करते हैं हम, ये जो फंक्शन हमें मिला है उसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ठीक है, क्या है, पहले तो x ग्रेटर देन 0 पे क्या होगा, नॉट डिफाइंड, फिर x इक्वल टू 0 पे होगा 1, और x इज लेस देन 0 पे भी होगा 1। चलो इसका ग्राफ कैसे होगा बच्चों, देखो यहां पर, यहां पर है हमारा 1। ठीक है, और यहां से लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि देखो 1 ही मिल रहा है हमें, x की जगह पे आप 0 पुट आउट करो तो भी 1 मिल रहा है, माइनस वैल्यू कोई भी पुट आउट करो तो भी आपको आंसर क्या मिल रहा है, 1। आ रहा समझ में, यस और नो? ओके, चलो अब क्या करेंगे, हमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट करेक्ट, यानी कि इसमें से कौन सा आंसर फॉल्स है, कौन सा रॉन्ग है, ये हमें बताना है। नॉट करेक्ट कौन सा है ये हमें बताना है। वो कैसे बताएंगे, चलो फर्स्ट वाला क्या है, रेंज ऑफ f of x कंटेन नो इंटीजर। चलो तो ग्राफ पे आ जाओ, यहां पर है हमारा 1। ठीक है, तो जो हमारा फंक्शन है उसका रेंज है ना, रेंज ऑफ f of x कंटेन नो इंटीजर। चलो तो जो हमारा रेंज है, इसका रेंज क्या मिल रहा है हमें, देखो आप कोई भी वैल्यू पुट आउट करो आपको आंसर में 1 ही मिलेगा, तो इसका रेंज क्या हो जाएगा, 1। क्या हो जाएगा, 1, यानी कि इसमें तो हमें एक इंटीजर मिल रहा है, पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है,
तो ये जो ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा हमारा फॉल्स। सेकंड क्या है, ग्राफ ऑफ एफ ऑफ एक्स इज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। सब देखो, सब ये है हमारी एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। हम पागल तो नहीं है कि ये जो ग्राफ है उसे वाई एक्सिस के सिमेट्रिक में ट्रू बोल देंगे, ठीक है। ये जो ग्राफ है हमारा ऑब्वियसली दिखने से ही पता चल रहा है कि ये जो है वो एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक में है। तो हमारा जो सेकंड ऑप्शन है ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन क्या है, द इक्वेशन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 हैज टू डिस्टिंक्ट रियल सॉल्यूशन, ठीक है। यहां पर थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, डिस्टिंक्ट रियल सॉल्यूशन। चलो, इसको 2 डिस्टिंक्ट रियल सॉल्यूशन मिल रहा है, यस और नो। देखो, आप स्टैंडर्ड 10th में ऐसा आता था, ठीक है। अब कोई भी इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करो, वो ग्राफ एक्स एक्सिस को जितनी बार कट कर रहा है उतने उसमें रियल रूट्स मिलते हैं। देखो, ये जो ग्राफ है एक्स एक्सिस को एक भी बार इंटरसेक्ट कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो इसमें एक भी रियल रूट्स हमें नहीं मिलेगा, ठीक है, नो रियल रूट्स। तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा फॉल्स। और लास्ट वाला क्या है, इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इज नॉट डिफाइंड। एफ ऑफ एक्स का जो इनवर्स है वो डिफाइंड नहीं है। तो ये ट्रू है कि फॉल्स है? जी बच्चों, ट्रू है। क्यों ट्रू है? क्योंकि स्टार्टिंग में हमने जो मगजमारी की थी, ओके, कोई भी फंक्शन इनवर्स कब बन पाएगा, जब वो फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू होगा तब। चलो, ऑन टू तो छोड़ो, पहले तो 1 1 तो करके दिखाओ। 1 1 का मतलब क्या है, बोलो बच्चों, 1 1 का मतलब क्या है कि कोई भी फंक्शन का डोमेन रेंज के एक ही एलिमेंट के साथ, को डोमेन के एक ही एलिमेंट के साथ ज्वाइंट होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर देखो, यहां पर मान लो -1 -2 -3, तो -1 पे फंक्शन की वैल्यू 1 है, -2 पे भी 1 है, ठीक है। यहां पर आप 2 ओवल ले लो, ये a एंड b, ठीक है। यहां पर है आपका -1 -2 -3 -4, यहां पर है 1, तो सब देखो 1 पे ही मिल रहे हैं। तो ये कौन सा फंक्शन हो गया, ये मैनी वन फंक्शन हो गया। कौन सा फंक्शन हो गया बच्चों, तो ये 1 1 नहीं है, तो फिर ऑन टू देखने की हमें जरूरत ही नहीं है, ठीक है। अगर ऑन टू नहीं है तो ये जो है वो इनवर्स नहीं बन पाएगा। तो ये जो लास्ट वाला है ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू सेंटेंस। लेकिन हमें करना क्या है, इसमें से नॉट करेक्ट कौन से है ये बताना है। तो नॉट करेक्ट कौन से हुए, ए, बी और सी। देखो, ये जो है हमारा ये मल्टी करेक्ट वाला क्वेश्चन है, ठीक है। कौन सा है, मल्टी करेक्ट वाला। एक भी आंसर हो सकता है, 2 भी हो सकता है, और 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, ठीक है। ओके, आई होप कि ये जो क्वेश्चन है सबको आसानी से समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, कोई भी डाउट है, ठीक है, तो आप कमेंट में मुझे पूछ सकते हो। चलो नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चन देखो, ऐसा हमने ऑलरेडी एक कर दिया है, ठीक है, कॉस वाला सेम टू सेम उसके जैसा ही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा इसमें क्या डिफरेंट है, ये हमारा मल्टी करेक्ट वाला क्वेश्चन है। तो देखो, इसको भी सॉल्व कर देते हैं। सबसे पहले तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, सॉरी साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड इज इक्वल टू 3π/2। देखो, हम सबको पता है कि साइन इनवर्स जो है वो -π/2 से π/2 के बीच में लाई करता है, ओके। अगर मैक्सिमम वैल्यू तीनों की π/2 होगी तो ही तीनों का सम क्या हो पाएगा, 3π/2 हो पाएगा, ठीक है। अगर देखो, π/2 से बड़ी तो हो नहीं सकती क्योंकि उसकी रेंज में नहीं है π/2 से बाहर जाना। और दूसरी बात कि π/2 से छोटी हुई एक भी वैल्यू π/2 से छोटी हो गई तो तीनों का सम 3π/2 नहीं हो पाएगा, ठीक है। दोनों साइड से क्या हुआ, सैंडविच बन गया बेचारा। तो अब इसको क्या करेंगे, साइन इनवर्स एक्स क्या हो सकता है, π/2, साइन इनवर्स वाई भी कंपलसरी π/2 होना चाहिए, और साइन इनवर्स जेड भी कंपलसरी π/2 होना चाहिए। तो यहां पर क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स π/2 कब होगा, जब x की वैल्यू क्या होगी, 1। साइन इनवर्स y π/2 कब होगा, जब y की वैल्यू होगी 1 और z की वैल्यू 1 होगी, तभी तो साइन इनवर्स z π/2 बन पाएगा। बस x y z की वैल्यू हमारी इक्वेशन में पुट आउट कर दो, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 + 1 + 1। देखो 100 पावर है, ठीक है, और प्लस में है हमारा a² अपॉन, यहाँ पर क्या दिया, y⁵50, तो यहाँ पे 1 + 1 + 1 इज इक्वल टू में 10a/3, ओके। चलो, ये क्या हो जाएगा, 3 + a² इज इक्वल टू 10a/3। चलो एलसीएम ले लो, तो 9 + a² इज इक्वल टू 10a, दोनों साइड से 3 3 कैंसिल हो जाएंगे। अब क्या करेंगे, ये 10a को इस साइड ले आओ, तो क्या बन जाएगा हमारा
ए स्क्वायर माइनस 10a प्लस 9 इक्वल टू 0। ओके, चलो अब हम क्या करेंगे इसमें, तो इसको फैक्टराइज करेंगे। कैसे फैक्टराइज करेंगे बोलो बच्चों, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस ए माइनस 9a प्लस 9 इक्वल टू 0। चलो इसमें से मैंने a को कॉमन लिया तो a माइनस 1, इसमें से मैंने माइनस 9 को कॉमन लिया तो आंसर क्या हो जाएगा a माइनस 1 इक्वल टू 0। तो a माइनस 1 इंटू ए माइनस 9 इक्वल टू 0। तो a की जो वैल्यू है वो क्या क्या मिलेगी हमें, 9 एंड 1। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है हमारा, तो 1 एंड 9, ए और ऑप्शन सी। ओके चलो, तो आज के लिए बस यहाँ तक रखते हैं बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी जो प्रॉपर्टीज है उसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। ओके, और इसके जो थोड़े बहुत क्वेश्चंस है वो भी देखेंगे। आई होप कि सबको मजा आ रहा होगा, और सब बच्चों को मेरा एक सबसे अच्छा निवेदन है, मेरा रिक्वेस्ट समझो, निवेदन समझो या फिर ऑर्डर समझो। ठीक है, आपको JEE की प्रिपरेशन करने के लिए, JEE में अच्छे स्कोर करने के लिए सारे चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें से एक चैप्टर ये वाला भी है, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। तो सब बहुत सारी बुक्स में से क्वेश्चंस और टॉपिक्स और सारे कॉन्सेप्ट्स लेके मिक्स करके आपको बढ़िया से बढ़िया नॉलेज देने की ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको आप नोट भी करके रखना, प्रैक्टिस भी चालू रखना। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो, आपको जल्द ही जल्द आंसर मिल पाएगा। और आपको अगर वीडियो हमारा पसंद आ रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो और अपने दोस्तों, रिलेटिव्स और सबको शेयर भी कर सकते हो। ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे।